आज हम आपको बताने वाले हैं कि आधार कार्ड के लिए फ्रेंचाइजी कैसे लें। आधार कार्ड फ्रेंचाइजी मतलब आधार कार्ड आप अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड किसी का सुधार सकते हैं, उसमें आप मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, आधार कार्ड में एड्रेस ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें लेने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आज के समय में सरकारी कामकाज को लेकर सरकारी कामकाज से लेकर प्राइवेट हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है, किसी आधार कार्ड की। ऐसे में हमें आधार कार्ड को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार की गलती होने पर सुधार कराने के लिए हमें कॉमन सर्विस सेंटर में CSC या UIDAI की फ्रेंचाइजी में आप जाकर सुधार करा सकते हैं। CSC सेंटर जाएं या कोई अगर इसका फ्रेंचाइजी लिया हो, मतलब ये एक एग्ज़ाम दिया जाता है जिससे आपको ID पासवर्ड मिल जाता है, आप उससे सुधार कर सकते हैं। तो वहाँ फ्रेंचाइजी, तो इसी फ्रेंचाइजी के बारे में आपको बताने वाले हैं। फ्रेंचाइजी में जाकर सुधार करा सकते हैं। आप भी आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। आइए हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स, मतलब कैसे क्या करते हैं, क्या करना पड़ता है फ्रेंचाइजी लेने के लिए, तो सब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करें, अगर आप आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI द्वारा आयोजित एक परीक्षा पास करनी पड़ती है। मतलब हमारे जो आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके द्वारा हम एक परीक्षा कराई जाती है जिसे हमें देना पड़ता है। इसके बाद सर्विस सेंटर खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, फिर आपको सर्विस सेंटर खोलने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। जब आप परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको CSC सेंटर मिल जाएगा खोलने के लिए। तो आपको आधार एनरोलमेंट नंबर एवं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होता है। इसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जब आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो आपको फिर बायोमेट्रिक आधार एनरोलमेंट और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा के आप कॉमन सर्विस सेंटर का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक, तो जाने कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप अप्लाई करेंगे ये फ्रेंचाइजी लेने के लिए। आधार फ्रेंचाइजी लाइसेंस लेने के लिए आपको NSEIT, ये आप साइट याद कर लीजिए, क्योंकि इसी पे आपको सब कुछ करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है। यहीं पे आपको अपना आधार कार्ड और शेयर कोड अपलोड करके सब यहीं पे करना पड़ता है। यहीं पे एग्ज़ाम के लिए डेट भी अप्लाई करना पड़ता है। तो ये साइट देख लीजिए, NSEIT की आधिकारिक वेबसाइट। तो या तो ये डाल देंगे या तो ये UIDAI NSEIT exam.com, इसको डाल देंगे और लॉगिन करें। लॉगिन पर विजिट करना होगा। जैसे ही लॉगिन पर विजिट करें, यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू यूजर एक ऑप्शन दिया रहेगा। क्रिएट न्यू यूजर का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें क्लिक करने के बाद एक नई फाइल खुलेगी। आप वहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे तो इसमें एक नई ID खुलेगी। इसमें आपको शेयर कोड इंटर के लिए कहा जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, किस पर, क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। ठीक, जैसे शेयर कोड और आधार अपना जो आधार होता है उसको आपको HTML फाइल अपलोड करनी पड़ती है। तो इसमें आपको शेयर कोड इंटर के लिए कहा जाएगा। शेयर कोड के लिए आपको शेयर कोड आपको तो पता नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसके आधार कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट जो RESITENT.UIDI.gov.in से आप KYC पर जाकर ऑफलाइन आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होगा, यहाँ से आप जैसे ही आधार कार्ड डाउनलोड करें, डाउनलोड होने के बाद आपको XML फाइल और शेयर कोड दोनों ही डाउनलोड हो जाएंगे। यहाँ पे आपको शेयर कोड और जो आपका आधार कार्ड XML फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसको आप वहाँ ले जाके अपलोड कर देंगे और शेयर कोड इंटर करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो अप्लाई करने के दौरान आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म खुलेगा। जैसे ही आप ये डालेंगे और अप्लाई करेंगे तो इसमें एक स्क्रीन पर फॉर्म खुलेगा। इसमें जो भी जानकारी मांगी गई है उसे भरकर इसे सबमिट कर दें। आपके फ़ोन पर और ईमेल ID
पर यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। जैसे ही आप ये सब कुछ भर के सही भर देते हैं तो आपके जो भी आप मोबाइल नंबर डाले होंगे या ईमेल डाले होंगे उस पर यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। अब आप आईडी और पासवर्ड के जरिए आधार टेस्टिंग एवं सर्टिफिकेशन के पोर्टल पर आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। अब आप वहां पे जाकर एक ऑप्शन होगा आधार टेस्टिंग सर्टिफिकेशन, वहां पे आप लॉगिन कर सकते हैं। ये आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, तो यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो वहां पे आप सर्टिफिकेशन के लॉगिन करके इसके बाद आपके सामने कंटिन्यू, जैसे ही आप वहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे कंटिन्यू का विकल्प आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में आपके सामने एक फॉर्म फिर खुलेगा, फिर से एक फॉर्म खुलेगा जिसमें मांगी पूरी जानकारी भर दें। अब आपको पूरी जानकारी यहाँ पे भरनी पड़ेगी उस फॉर्म में। इसके बाद अपनी फ़ोटो और डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करेंगे, मतलब फ़ोटो और डिजिटल हस्ताक्षर साइन करके डिजिटली आप उसको अपलोड करेंगे। ठीक, स्कैन करके अपलोड करना होगा, कर दें। इसके बाद दोबारा चेक करें, ये सब भरने के बाद आप दोबारा उसे चेक करेंगे क्या आपने सभी जानकारियाँ सही भरा है या नहीं। आप पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे, उसको भर के आप दोबारा चेक करेंगे आपने सही भरा है कि नहीं। फिर प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म, फिर ऑप्शन एक होगा प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे अंत में करना होगा पेमेंट। जैसे ये सब आप फॉर्म भर देंगे तो लास्ट में आपको पेमेंट मांगा जाएगा, जो अधिकारी वेबसाइट एग्ज़ाम देने के लिए आपके लिए एक कुछ पेमेंट करवाते हैं, उसके लिए आपको कैसे करना हम बताते हैं। ऊपर दी हुई सभी प्रोसेस पूरे होने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। इसके लिए आपको वेबसाइट के मीनू बटन में जाकर आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मीनू बटन पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे एक पेमेंट ऑप्शन होगा। जैसे मीनू बटन पे जाएंगे वहाँ पे कई ऑप्शन खुलेंगे, एक पेमेंट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जिसमें पेमेंट करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप पेमेंट करने के बाद प्लीज़ क्लिक हेयर टू जनरेट रिसीप्ट। पेमेंट करने के बाद वहाँ पे क्लिक हेयर एक ऑप्शन होगा, क्लिक हेयर जनरेट टू रिसीप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो वहाँ पे आपको एक रसीद मिल जाएगी कि आपने पेमेंट किया है, तो उसको पेमेंट होने के बाद आगे आपको क्या करना है, सेंटर बुक करने के लिए। अब आपको पेमेंट हो गया, फॉर्म भर लिए स्टार्ट में आपने सबसे पहले क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करने के बाद आप पेमेंट कर दिए। पेमेंट के बाद अब आपको एग्ज़ाम देने के लिए कोई सेंटर बुक करना होगा, तो उसकी प्रक्रिया क्या है आगे जानते हैं। सभी जानकारियाँ सही तरीके से भरने के बाद आपको 1 से 2 दिन इंतज़ार करना होगा। 1 से 2 दिन मतलब आप सब कुछ भर देंगे तो इसके बाद आप 1 से 2 दिन इंतज़ार करना होगा। आप जब दोबारा लॉगिन करेंगे, जब आप यहाँ NSEIT की साइट पे जाकर आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो बुक सेंटर पर वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बुक सेंटर, मतलब बुक एग्ज़ाम सेंटर पर क्लिक कर अपने नज़दीकी सेंटर को चयन कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी किसी भी सेंटर को चयन कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको इससे संबंधित परीक्षा ली जाएगी, जो भी इससे संबंधित परीक्षा होती है उसको ली जाएगी। इसके बाद आपको तारीख और समय बतानी होगी। आप सेंटर बुक करेंगे, आप एक डेट देंगे, इस डेट में हम अपना परीक्षा देना चाहते हैं, तो उस पर आप क्लिक करेंगे, डेट दे देंगे, तारीख और समय बता देंगे कि इस समय से इस तारीख को हम अपना परीक्षा देना चाहते हैं। आप कब परीक्षा देने के लिए उपलब्ध रहेंगे उसको बताना पड़ेगा। फिर आपको कुछ समय बाद एडमिट कार्ड मिल जाएगा। जैसे ही आप ये सब सबमिट कर देंगे, आपने तारीख बता दिया, डेट बता दिया, अपना एग्ज़ाम सेंटर बता दिया कि यहाँ पे हमको एग्ज़ाम देना है, तो कुछ समय बाद आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं और जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, आपने सेंटर भर दिया, सब कुछ कर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया। अब आपको ये तो पता नहीं कितनी फ़ीस है, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। इस टेस्ट के लिए आपको 470.82 मतलब 470.82 रुपीज़ देना पड़ता है, जो कि 399 प्लस 18% GST होता है।
रीटेस्ट, अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं, रीटेस्ट के लिए आपको फीस दोबारा, जो टेस्ट के लिए आपको फीस 235 रुपये देना पड़ता है, 235.41 रुपीज़। हैज़ टू बी पेड यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी, ओनली ऑनलाइन पेमेंट से होता है। प्रोवाइड आफ्टर सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिशन, जब आप पूरा एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ता है, मैंने बताया। तो उसके लिए ये फीस है 470 रुपये पहली बार लगता है। आप अगर दोबारा रीटेस्ट देते हैं तो 235.41 रुपीज़ लगता है। देयर इज नो एडिशनल बैंक चार्ज, ये सब बैंक चार्ज GST जोड़ लिया गया है, इसलिए आपको कोई बैंक चार्ज इस पर नहीं लगता है। थैंक यू दोस्तों, जैसा भी आप हो आप बताइएगा। ये जानकारी एक इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए आप फ्रेंचाइजी लेकर आप आधार कार्ड किसी का बना सकते हैं। ओके, धन्यवाद।